नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 और 2 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो है वो यूएई के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है हर्बा लाइफ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हर्बा लाइफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में जो है ये शुरू हुई है। सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 30 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा यूएई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव का अभ्यास संचालन किया आईसीजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई गांधीनगर में, गुजरात गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे पहले प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है चीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने जो है वो बीईएल के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बीईएल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो फुलंगे पुस्तक जो है वो लेखनाथ छेत्री ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लेखनाथ छेत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T21 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं शाकिल अल हसन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, शाकिल अल हसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट दुर्ग में राजसी परंपराओं के अनुरूप ऐश्वर्य देवचंद्र कटोच का राज तिलक हुआ। वह कटोच वंश के कौन से राजा बने हैं? तो ऐश्वर्य देवचंद्र कटोच जो है वो
489वें जो है वो राजा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो बने हैं रवि ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो मणिपुर की राज्य सरकार जो है म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है अरविंद चित्रवरम ने चित्रंबर चित्रंबरम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अरविंद चित्रंबरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी सिलीगुड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सिलीगुड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बैकअप दिवस मनाया गया 31 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने जो है शिक्षा और बेरोजगारी में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो टाटा पावर ने अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया प्रवीर सिन्हा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, प्रवीर सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया? तो हीरो मोटोकॉर्प का CEO नियुक्त किया गया निरंजन गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम सरकार ने जो है वो चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा रेलवे ने जो है वो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है बाणी त्रिपाठी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया TS शिवगणनम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ 5,343 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है? तो राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने जो है वो 19% वृद्धि के साथ 5,343 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदालत ने किस राज्य में भी ई जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए हैं? तो ई जेल सॉफ्टवेयर शुरू करने के आदेश दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो ये थे 1 और 2 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।